हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शा वाले। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ब्रांडेड टाइल्स परचेज करनी चाहिए या नॉन ब्रांडेड टाइल्स आपको परचेज करनी चाहिए, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनके प्राइस में क्या डिफरेंस होता है और कौन सी टाइल्स अच्छी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस के बारे में। अगर आप एक ब्रांडेड टाइल्स परचेज करना चाहते हो तो आपको 38 रुपए से लेके 45 रुपए स्क्वायर फीट की आपको इजीली ब्रांडेड टाइल्स मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है उसके साइजेस पे। अगर आप एक बड़ा साइज ले रहे हो तो उसका रेट अलग होता है और एक छोटा साइज ले रहे हो आप तो उसका रेट अलग होता है। अब बात करते हैं कि नॉन ब्रांडेड टाइल्स में आपको क्या प्राइस मिल जाता है मार्केट में। देखिए, नॉन ब्रांडेड में आपको 28 से 35 रुपए स्क्वायर फीट में आपको नॉन ब्रांडेड टाइल्स मिल जाती हैं। अगर बात करें डिफरेंस की तो आपको 10 से 12 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल्स। अब बात आती है इसमें साइज की। देखिए, साइज आपको ब्रांडेड टाइल्स में भी सेम मिल जाएगा और नॉन ब्रांडेड टाइल्स में भी सेम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ब्रांडेड टाइल्स की 2x2 की टाइल्स ले रहे हो और नॉन ब्रांडेड में ले रहे हो तो उसके साइज में कुछ फर्क होगा। ऐसा नहीं होता। जो साइज आपको ब्रांडेड में मिलता है सेम साइज आपको नॉन ब्रांडेड में मिल जाएगा। कि काफी लोगों को ये लगता है कि नहीं, वो प्रॉपर 2x2 का साइज नहीं होता, उसके साइज में कुछ डिफरेंस होता है, वो अच्छी टाइल्स नहीं होती। नहीं, आपको सेम टू सेम साइज, और जो साइज आपको ब्रांडेड टाइल्स में मिलते हैं आपको वही सेम साइज आपको नॉन ब्रांडेड टाइल्स में भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। देखिए, ब्रांडेड टाइल्स की जो ड्यूरेबिलिटी होती है और नॉन ब्रांडेड टाइल्स की होती है वो बिल्कुल सेम होती है, उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। अंतर होता है तो उसके प्राइस में। देखिए, अगर आप एक ब्रांडेड टाइल्स ले रहे हो तो आपको अच्छी क्वालिटी की अच्छी मजबूत आपको मिलेगी। अगर आप एक नॉन ब्रांडेड ले रहे हो जिसमें आपको 10 से 12-15 रुपए का डिफरेंस आ रहा है तो आपको सेम टू सेम क्वालिटी मिल जाएगी। अगर आप नॉन ब्रांडेड में बिल्कुल ही लो क्वालिटी की टाइल्स आप ले रहे हो तो आपको डिफरेंस मिलेगा, उसके प्राइस में भी अच्छा डिफरेंस मिलेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी में भी काफी डिफरेंस मिलेगा। तो काफी चीजें आपकी मायने रखती हैं प्राइस पे भी। देखिए, ब्रांडेड का जो प्राइस होता है वो अलग होता है ना। नॉन ब्रांडेड में आपको बिल्कुल लो क्वालिटी भी मिल जाएगी और नॉन ब्रांडेड में आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी जो ब्रांडेड टाइल से भी ज्यादा अच्छी होती है, उनकी अच्छी फिनिशिंग होती है। अब बात आती है कि फिनिशिंग की। देखिए, ब्रांडेड टाइल्स की फिनिशिंग अच्छी होती है, आपको नॉन ब्रांडेड टाइल्स में भी अच्छी फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, आपको इनमें डिफरेंस नहीं होता। मैं फिर वही आपको बात कह रहा हूं कि देखिए, अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है प्राइस में उस से कंपेयर करोगे तो आपको सेम टू सेम क्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोकल में बिल्कुल ही लो क्वालिटी की टाइल परचेज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं डिजाइन की। देखिए, डिजाइन आपको ब्रांडेड में ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप एक शोरूम पे गए है ना, अलग अलग ब्रांडेड जो शोरूम होते हैं उन पे गए हो टाइल्स लेने और आपने वहां पे डिजाइन देखे, आपको वहां पे नहीं पसंद आया, आप दूसरे शोरूम पे गए उसी ब्रांड की देख रहे हो तो आपको वही सेम साइज वही सेम डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन नॉन ब्रांडेड टाइल्स में आपको काफी तरह के डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। आप एक दुकान पे जा रहे हो वहां पे आपको अलग डिजाइन मिलेंगे, दूसरी दुकान पे जा रहे हो आपको वहां पे अलग डिजाइन मिलेंगे। इसमें डिजाइन की कोई कमी नहीं होती, आपको अलग अलग तरह के अलग अलग डिजाइन आपको देखने को मार्केट में मिल जाएंगे। ये एक अच्छी बात है नॉन ब्रांडेड टाइल्स की। और जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है तो थोड़ा बहुत प्राइस का अंतर है। देखिए, ब्रांडेड टाइल्स भी की भी जहां पर फैक्ट्री है वहां पे भी नॉन ब्रांडेड टाइल्स भी बनती है ना। जो ब्रांडेड टाइल्स की फैक्ट्री की जो कॉस्टिंग आती है वही सेम कॉस्टिंग आपकी नॉन ब्रांडेड टाइल्स की भी आती है। जो एक नॉन ब्रांडेड टाइल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका भी प्लांट आपका 40 से 50 करोड़ रुपए का लगता है ना। जब वो बंदा 40 से 50 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक पूरा सेटअप लगाया, तो उसको हम लोकल नहीं बोल सकते है ना। क्योंकि मार्केट में ब्रांडेड से ज्यादा नॉन ब्रांडेड टाइल्स ही चलती हैं। ब्रांडेड टाइल्स में बस क्या होता है ना कि हम हमारे दिमाग में एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है कि यार ब्रांडेड लेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी होगी, वो अच्छी लॉन्ग लाइफ चलेगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ब्रांडेड की तरफ चले जाते हैं। देखिए, हर कोई ब्रांडेड भी लेना पसंद करता है और नॉन ब्रांडेड भी। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो, आपके पास उतना पैसा है या नहीं है, वो सब चीजें डिपेंड करती है आप पे। अंतर मैंने आपको बता ही दिया, अंतर इसमें ज्यादा नहीं है। सबसे मेन पॉइंट जो हमें टाइल्स लेते हुए ध्यान में रखनी चाहिए, सबसे पहले आती है आपकी, जब आप टाइल्स
परचेज करने जाते हो तो आप देख लीजिए कि मेरा कितना एरिया है और उस एरिया में कितनी टाइल्स लगेंगी जी, फ्लोर टाइल्स पे कितनी टाइल लगेंगी, बाहर एलिवेशन पे अगर आप टाइल लगवा रहे हो तो कितनी टाइल्स लगेगी, है ना। आप वो टोटल एरिया आप कैलकुलेट कर कर आप एक ही टाइम पे सारी की सारी टाइल्स परचेज करें। क्या होता है ना कि जब आप एक नॉन ब्रांडेड टाइल्स परचेज करने जाते हो तो उसमें वो अलग अलग लोट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जैसे बोलते हैं 19-20 का फर्क आपको वो देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप एक ही टाइम पे जितनी आपकी टाइल्स लगनी है उतनी टाइल्स आपको परचेज करनी है। और सबसे मेन चीज, जब हम एलिवेशन बनाते हैं बाहर का, जब अपना घर बना रहे हो और बाहर अपनी टाइल्स लगा रहे हैं कि आज हमने 2 फ्लोर बनाए और 2 फ्लोर हम बाद में बनाएंगे, कि हम 2-3 साल बाद 4 साल बाद उसको बनाएंगे, हमने बाहर टाइल्स लगवा ली, उसके बाद हम बाद में जब अपना घर बनाते हैं तो हमें वो सेम टू सेम टाइल्स नहीं मिलती मार्केट में। ये चीजें आपकी ब्रांडेड टाइल्स में भी होगी और नॉन ब्रांडेड में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको सेम टाइल्स नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपका एलिवेशन हो जाता है खराब। इसी वजह से अगर आप बाहर एलिवेशन पे अगर टाइल्स लगा रहे हो अपने घर के बाहर, तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि अगर आपका प्लान है कि हाँ मुझे 2-3 साल बाद घर बनाना है और आगे इसके ऊपर फ्लोर बनाने हैं, तो आपको बाहर के एलिवेशन के लिए आपको टाइल्स पहले से ही स्टॉक में रखनी पड़ेंगी, पहले ही परचेज कर कर रखनी पड़ेंगे, क्योंकि बाद में आपको सेम टाइल्स नहीं मिलेंगी। काफी लोगों के साथ ये दिक्कत आती है। सेकंड चीज, जब आप टाइल्स परचेज करने जाते हो किसी दुकान पर, किसी शोरूम पर, जो टाइल आप पसंद करते हो तो उस पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए और दुकान वाले को बोलिए कि जब आप मेरा माल मेरे घर पर पहुंचाओगे, टाइल्स आप पहुंचाओगे, तो ये टाइल्स उसके साथ भेजना। क्या होता है, कितनी बार आपको थोड़ा बहुत, काफ़ी लोग कर भी देते हैं, मैं हर किसी को नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, आपको थोड़ी सी दूसरी टाइल्स आपको दे देते हैं, थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क होता है जो उनके पास पहले से उसी सेम में स्टॉक पड़ा रहता है, तो आपको वो चीज़ें दे देते हैं। तो इसलिए आप वो सिग्नेचर, आप टाइल्स आपके पास आएगी तो आप चेक कर सकते हो कि हाँ ये सेम टू सेम टाइल्स वही है। अब बात आती है कि आपको एंटी स्किड टाइल्स लेनी चाहिए या मैट फिनिशिंग वाली टाइल्स लेनी चाहिए। देखिए, दोनों टाइल्स अच्छी हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन एंटी स्किड में आपको अच्छी शाइनिंग देखने को मिल जाती है, स्क्रैच फ्री आपको देखने को मिल जाती है। पहले के टाइम पे मैट फिनिशिंग वाली आपकी टाइल्स चलती थी, आज भी चलती है, लेकिन आपको एक एंटी स्किड जो टाइल्स होती है उस पर आप फिसल नहीं सकते, उस पर जब आप कोई स्क्रैच आपको नहीं मिलता, उसकी शाइनिंग आपकी अच्छी रहती है, तो वो टाइल्स आपके लिए बेस्ट होती है। और लास्ट पॉइंट आपका, जब आप टाइल्स परचेज करने जाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा जो टाइल्स को देखना है, आपको उसकी क्वालिटी के बारे में जानना है, उसके कलर के बारे में जानना है, तो आपको उस शोरूम के अंदर, देखिए जब हम टाइल्स लेते हैं तो उनकी लाइट लगती है, तो उसका जो कलर होता है वो हमें थोड़ा सा डिफरेंट लगता है ना। तो इसलिए आपको जो टाइल्स आप जब चेक करते हो तो आपको बाहर डे लाइट में आके वो टाइल्स चेक करनी है, उसमें आपको उसका एक्चुअल कलर क्या है, उसका डिजाइन कैसा है, आपको सब चीजें क्लियर देखने को मिल जाएंगी। मैंने आपको ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड में डिफरेंस भी बता दिया और क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, ये हर एक चीज मैंने आपको बता दी है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आप भी अपना घर का नक्शा या इंटीरियर डिजाइन आप कुछ भी करवाना चाहते हैं तो आप हमारी नक्शा वाले ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं।